अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बच्चों सब, आप ठीक हैं? हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह। जी प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम का नाम है बच्चों का कुरान, और इसमें जो नाम आज हम कुरान पाक से लेंगे और जिसके बारे में हम बात करेंगे वो क्या है? स्टार्स यानी सितारे। ठीक है। और ये वाली जो डिस्कशन है इसमें आप लोग बगैर हाथ उठाए बात मुझे बता सकते हो। जब मैं सवाल पूछूंगी फिर आप लोगों ने पहले हाथ उठाना है और फिर मुझे बताना है, ठीक है? चले, सितारे, इनका नाम कुरान पाक में आया है, ठीक है? तो क्या नाम आया है? नाम ताहा बताएगा और आयत आप बताओगे, ठीक है? चले ताहा आप बताएं कि कुरान में सितारों का नाम क्या आया है? नजम। शाबाश। इस नाम की कोई सूरा भी है? जी बिल्कुल, शाबाश। चले मोहम्मद मोहसिन, आप उस सूरा का मुझे बताएंगे नाम? कौन सी सूरा है कि ये आयत है और कैसे है? जो भी, हाँ, जिसमें नाम आया है इसका। वन्नजमी इज़ा हवा। शाबाश। चलें जी, अल्लाह ताला ने इस सूरा में सितारों की कसम खाई है, आपको पता है? और सितारों की कसम खा के कहा है कि जब सितारे डूब जाएं, हैं? सितारे डूबते, आपको पता है? सितारे डूबते कैसे, किधर जाते हैं जब ये अब सितारे नहीं है? सुबह जब होती है, जब सुबह होती है वो सूरज के अंदर चल जाते हैं। सूरज के अंदर चले जाते हैं? और नहीं, पहले वो चांद के अंदर जाते हैं, फिर वो चांद सूरज के अंदर चले जाते हैं। अच्छा, चांद भी सूरज के अंदर चला गया इस वक्त? सही है। चले आप बताएं, आप क्या बताएंगे, किधर जाते हैं? सितारे उसी जगह पे जाते हैं। ये अब सुबह तो सितारे नहीं है इधर, तो जिधर रात है उधर सितारे हैं। अच्छा, दुनिया में इस वक्त जिस जगह पे रात है सारे उधर चले गए हुए हैं? हाँ जी। तो हाँ, आप क्या बताएंगे किधर हैं सारे इस वक्त? इस वक्त जिधर रात हुई है उधर ही चांद, सूरज जिधर है और चांद उसकी उल्टी साइड पे। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसे भी तो होता है ना, सुबह के वक्त तो चांद नजर आ रहा होता है, इस वक्त भी नजर आ रहा होता है। हाँ, वो क्यों नहीं? जब थोड़ी शाम भी होती है तब भी थोड़ा थोड़ा नजर आता है। तो फिर वो क्यों नहीं उस वक्त उधर गया होता, उधर जिधर वो चांद ने क्योंकि जिधर ज्यादा रात होती है उधर रोशनी देते हैं। जब अगर ज्यादा रात ना हो तो रोशनी नहीं देता, फिर सूरज, फिर चांद आ जाता वापस कि मुझे नहीं जरूरत मेरी इनको है। नहीं बेटा, बच्चों नहीं, जब रात होती है ज्यादा, जब थोड़ी ज्यादा भी होती है थोड़ी भी होती है तब होता है चांद उधर। हाँ होता है। पता है क्या है, आपको मालूम है ना हमारी जमीन हर वक्त घूम रही है, बहुत तेज चल रही है। तो हमारी जमीन जब घूमती है, वैसे हम तो नहीं पता चलता। हमें नहीं पता चलता ना हमारी जमीन। तो वो जो घूम रही होती है ना, तो जिस हिस्से में हम होते हैं ना वहां पे जो आसमान नजर आ रहा होता है वहां पर सितारे वहीं रहते हैं, ठीक है? वो हर वक्त उधर ही मौजूद होते हैं। जब रात होती है हमारी जमीन और तरफ गई होती है तो हमें रात वाले सितारे नजर आ रहे होते हैं, और जब दिन होता है तो हमारी जमीन जिस तरफ गई होती है हमें उस आसमान के सितारे उधर वहां मौजूद होते हैं। आपको पता है वो कहीं भी नहीं जाते हैं, वो डूबते इस तरह हैं कि जब सूरज निकलता है ना तो इसकी इतनी तेज रोशनी है, तो सितारों की रोशनी जो है ना वो हमें नजर नहीं आ रही होती है। पता है आपको, सारे इस वक्त इधर ही मौजूद होते हैं, लेकिन जो रात को थे वो तो चले गए नीचे। अब तो जो पहले नीचे थे वो अब ऊपर आ गए होंगे ना, है ना? तो स्पेस में वो चांद है तो उधर ऐसे रात रात क्यों है? स्पेस में किस वक्त? अब इस वक्त नहीं, हर टाइम उधर रात ही होती है। इसलिए कि सूरज की रोशनी जो ना जमीन तक पहुंचती है, बहुत सारे सियारों तक पहुंचती है, जो सोलर सियारे हैं ना उन तक पहुंचती है। लेकिन आसमान सिर्फ इतना तो नहीं है ना, बहुत बड़ी बड़ी कक्षाएं हैं, उनके अपने सितारे अपने सूरज हैं। तो जिस सूरज की रोशनी पहुंचती है उधर वो मतलब जिस जिस सितारे की से रोशनी निकलती है ना वहां पर वो रोशनी से दिन निकलता है, लेकिन जिस पे रोशनी नहीं होती है वहां पर फिर रात होगी। और अल्लाह अगर चाहता है तो और भी सितारे और चांद ले आता है। बिल्कुल, इसलिए जब कहीं और भी रात हो तो फिर उधर भी लगा दे।
अच्छा मोहसिन, आपने एक और भी सूरत में ये पढ़ा है, आपने सूरत मुल्क में पढ़ा है वलक़द ज़य्यना समा, ये आयत पढ़ के सुनाए ना, कौन सी है? वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबिह वजअलनाहा रुजुमन लिश्शयातीन। शाबाश। इस आयत में पता है अल्लाह ताला ने क्या कहा है? और हमने इन चांद और सितारों और सूरज को ना, ये जो सारी चीजें हैं, इनको ना हमने आसमान के लिए जीनत बनाया है, यानी प्यारा। ये देखिए, आपको ये पर्दा नजर आ रहा है? अगर ये खाली कपड़ा होता, इसके ऊपर ये सितारे ना लगे होते, तो ये इतना अच्छा नहीं था ना लगना, है ना? इसी तरह ये मोहम्मद मोहसिन की शर्ट है, इसके ऊपर देखें थोड़े से वो लगे हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है। और कभी कभी हम ड्राइंग बनाते हैं, और या फिर हम कोई अच्छी सी चीज़ करते हैं। नहीं, कितना प्यारा लगता है उससे, वो बोल हाँ, के वो सारा कुछ है। वो बोला। तो ये जो सितारे हैं ना, अल्लाह ताला ने कहा है कि हमने आसमानों को इन सितारों से सजा दिया है। लेकिन इस आयत में अल्लाह ने एक और बात भी बताई है। इसमें ये भी बताया है कि हमने सितारों को, जो शैतान है ना, शयातीन है, उनको मारने के लिए भी बनाया है। आपको पता है? क्योंकि शयातीन जो होते हैं ना, वो आसमानों की तरफ जाते हैं, कभी कभी उनका दिल करता है हम ऊपर जाएं ना, और बातें सुन के आए, फरिश्तों ने किसी इंसान की किस्मत में क्या लिखा है, तो फिर हम रोकें। तो लेकिन वहाँ पे अल्लाह ताला ने आसमानों की रखवाली के लिए ना बहुत सारे फरिश्ते लगाए हुए हैं कि वो जो रखवाली करते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि हमने ना इनको, जो ये सारे हैं ना, इनको इसलिए बनाया है कि ये ना सारे जब शैतान उधर जाने की कोशिश करते हैं ना, तो उनको मारते हैं। ठीक है, बात समझ आई आपको? चलिए। वो जब कोई तारा दिखता है रात को जो गिरता होता है, हाँ, जब हाँ टूटता हुआ सितारे देखते हैं ना कभी कभी, तो ये साइंसदान बहुत हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि ये ना जमीन के जो जैसे मदार है उस पर घूम रही है, ऐसे ही ना बहुत सारे सितारे और जो दूसरे सियारे हैं ना, उनके साथ साथ कुछ वैसे कुछ सितारे टूटते हैं ना, टूट के, तो वो बड़े बड़े पत्थर पहाड़ों की तरह के होते हैं, तो वो भी उधर ही घूमने लग जाते हैं। टूटे हुए पत्थर बहुत बड़े बड़े होते हैं, शहाब साकब की तरह के ना। हाँ, तो वो जब जमीन से दूर होता है छोटे छोटे नजर आते हैं, वैसे वो बड़े बहुत बड़े होते हैं। फिर जब गिर जाते हैं ना किसी घर के पास, तब वो देख लेते हैं। वो जो बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, वही फरिश्ते शयातीन को मारते हैं और वो वापस आ जाते हैं, लेकिन वो जमीन तक नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि वो इतनी दूर है जमीन से कि जब वो मारते हैं ना, तो रास्ते में जल के ना, तो खाक बन के गायब हो जाती हैं। ठीक है। और ये जरा ने एक बड़ी पत्ते की बात की है, आपको बताऊं। इसने कहा है कि वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन हमें छोटे नजर आते हैं। आपको पता है आसमानों पे कितने कौन कौन से सितारे हैं? कौन सा बड़ा, आपको पता है कि बहुत बड़ा है? सबसे ज्यादा वो सन सन बड़ा और चांद। नहीं, फिर चांद भी है। हाँ, नेपच्यून मुझे लग रहा है। नेपच्यून भी। पता है क्या है जो एक भी है जो सबसे छोटा। और ये अल्लाह ताला ने ना बहुत बड़े बड़े सितारे भी बनाए हुए हैं, सूरज से भी हजार गुना। आज आपने पता है क्या काम करना है? आपने ना एक वीडियो देखनी है, कुछ सर्च करके ना, जिसमें बताया गया हो कि जमीन सूरज से बड़े सितारे कौन कौन से हैं और कौन कौन सी क्या है। आपको पता है ये सिर्फ एक एक्शन है जिसके सितारे हमें नजर आते हैं, और सूरज इस तरह की जमीन में बहुत बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज। हाँ, पूरी यूनिवर्स जिसको कहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हैं, और इनके इतने इतने बड़े सितारे और सितारे और ये सारा कुछ है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। पता है आपको? लेकिन हमें नजर नहीं ना आते। हो सकता है ये जो छोटा सा सितारा हमें शाम को नजर आता है ना, वो इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो कि हम सोच भी ना सकें, है ना? अच्छा, ये बताइए ना, सितारे होते क्या है? किसको पता है? हाँ, क्या होता है? बस एक रोशनी। रोशनी होते हैं बस? नहीं, किस चीज के बने होते हैं? ओ गैसेस के। गैसेस के बने होते हैं। बहुत सारी गैसेस एक जगह पे जमा होती है ना, तो जाके जैसे कभी कभी आपने आतिश वो देखी है, जैसे ये आतिशबाजी करते हैं। हाँ। तो वो एक छोटी सी वो चीज़ को जला कर मसाला सा तो ऊपर फेंकते हैं, तो वो जलता रहता, बाद में वो ख़त्म हो जाता है, नीचे गिर जाता है। वो चीज़ तो कोई नहीं लाता। इसी तरह ये जो सितारे और सियारे ये हमें नज़र आती है ना, और सूरज भी इतनी बड़ी गैसेस का मजमुआ है, इतना बड़ा है वो कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं।
चलें बच्चों, आप इसके बारे में, सितारों के बारे में या इसके कहकशां के बारे में कोई बात करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। सूरज का नाम भी आपको पता है ना, कुरान पाक में आया है, चांद का भी आया है, हर तरह की हर चीज़ का, दुनिया की इतनी सारी चीज़ों का नाम कुरान पाक में आया है ना। जब आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल हम सितारों की बात कर रहे हैं। चलिए मोहसिन, अगर आप कुछ बताना चाहें तो बताएं इसके बारे में। मैं पहले बताऊंगा 10 सितारे जो बहुत रोशनी देते हैं। पहला वेगा, फिर दूसरा बेटलगोस, फिर तीसरा अल्देबारान, फिर चौथा सीरियस, फिर पांचवा कपेला, फिर छठा रिगिल केंटाउरस, फिर 7 वाला प्रोक्यून, फिर 8 वाला आक्रुक्स, 9 वाला शाउला और 10 वाला हादा। फिर पांच अब मैं बताऊंगा 5 मशहूर सितारों के बारे में। पहला पोलारिस, फिर दूसरा सीरियस, तीसरा अल्फा सेंचुरी सिस्टम, फिर चौथा बेटलगोस और पांचवा रिगल। अच्छा, और आखिरी सोलर सिस्टम के 3 फैक्ट्स। अच्छा, सोलर सिस्टम यही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हमारा सूरज है ना, एक सूरज और 9 सितारे। 9 सियारे हैं, जैसे ज़मीन, चांद और जो इसके अलावा जो सियारे हैं जो इसके गिर्द घूमती हैं, जो सिर्फ सूरज के एक गिर्द सितारा और 9 सितारे। कौन सा सितारा? सन। सन तो सितारा है ना, हाँ, तो उसके सियारे हैं बाकी सारे। पहला फैक्ट है कि उसमें 181 मून्स हैं। हाँ, टोटल जो है इनमें। फिर दूसरा 8 सियारे और एक सितारा। एक सितारा, शाबाश। चलें जी, ये तो हमारी हो गई आज के नजम के बारे में बात चीत हो गई है। बस आपने ये याद रखना है कि अल्लाह ताला ने ना ये कायनात बड़ी खूबसूरत बनाई है। इसकी खूबसूरती अल्लाह ताला ने देखने के लिए भी बनाई है, और अल्लाह ने ये भी, मैंने आपको पता है एक दफ़ा एक करवाया था अल्लाह का नाम, अल्लाह जो है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अल्लाह वो है जो हैरान कर दे, और उसमें आप लोगों ने उनकी क्राफ्ट्स बनाए थे। मोहम्मद मोहसिन ने कहकशां का बनाया था, गैलेक्सीज बनाया था ना जो आपको हैरान करती हैं, और ताहा अली ने क्या बनाया था, आपने वो बनाए थे जो ज़ुबगारियाँ चीज़ें हैं, जो आपने बताया था कि 2-2 चीज़ें होती हैं, जोड़े होती हैं, ये आपको हैरान करती हैं। पता है, आपको याद है, वो हमने बनाई थी एक वीडियो। तो ये आपने देखना है कि ये चीज़ें जो ना अल्लाह ताला ने हाइड एंड सीक रखी हुई है। आप गेम्स खेलते हैं ना, छुपन छुपन जो छुपते हैं और ढूंढते हैं, अल्लाह ने ना इतनी चीज़ें बनाई हैं। हाँ, अलीमों में भी हमने ये किया था कि अल्लाह ने चीज़ें छुपा छुपा कर रखी हैं, और इंसानों को कहा ढूंढो। अब अल्लाह ने इतना दिमाग इंसानों को दिया कि आप इनको ढूंढो। मैंने इतना दिमाग होता तो इंसान इतना सिर्फ थोड़ा सा यूज़ करता है, और आपने थोड़ा नहीं यूज़ करना, क्योंकि जितना हम सोचेंगे ना और गौर करेंगे, इतना ही ज़्यादा अल्लाह ताला हमारा जहन भी तेज़ करेगा, और हमें इन चीज़ों से ना प्यार भी होगा। देखो कितना प्यार आता है ना रात को। अच्छा, किस किस को अच्छा लगता है रात को सितारे देखना? मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। जब शाम होती है ना तो दिल करता है बाहर जाके ऐसे आसमान को देखते रहे, कितना प्यारा आसमान। और कभी कभी तो दिल करता है सारी लाइट साफ हो जाए, दिल करता है ऐसे सारी लाइट साफ कर दें, बिल्कुल अंधेरा हो जाए, और फिर आसमान इतना खूबसूरत लगता है, इतना ज़्यादा। देखो अल्लाह ने कहा है ना कि मैंने इसको खूबसूरत इसलिए बनाया है ना। तो आप लोगों ने ना ये इस नाम को भी याद रखना है। कुरान में कैसे आया, इसके अलावा भी बड़ी सारी आयत हैं। आपने जब कुरान पढ़ना है ना तो ये नोट करना कि किधर किधर नजम या सितारों का, आप इसमें सूरज और चांद को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हम अलहदा से तो उसको नहीं करेंगे ना, कोई और कर लेंगे टॉपिक, तो फिर आपने इसको भी साथ शामिल करना, ठीक है। ज़ैनब, आपने कुछ कहना? ताहा, आपने इसके बारे में कुछ कहना? कोई बात पूछनी है आपने? कोई बतानी है? कोई आपको क्या इसमें कैसा लगा आज आपको इसके बारे में? आपको कोई नई बात ऐसी है जो आपको अब पता चली है, पहले नहीं पता थी? कोई ऐसी बात जो आपको पहले नहीं आपने सुनी हुई थी तो आज सुनी है तो आपको अच्छी लगी है? आपको एक बात पता चली है ना कि दिन में भी तारे होती है आसमान पे? किधर जाते हैं? बादल के अंदर भी होते हैं। मैंने एक दफा सुना था कि एक सियारा है,
जो उसमें तकरीबन 61 या 67 के अंदर अंदर इतना मून है। हाँ इतने मून है जो हमारे सोलर सिस्टम के सितारे हैं ना, उनमें हमारा तो एक चांद है ना, तो उसके ऊपर खड़े हो ना तो हमें इतने चांद नजर आते हैं। ठीक है बच्चों, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सुना, और आपको आज का प्रोग्राम भी अच्छा लगा ना? हाँ जी। मज़ा आया ना? कितनी ही चीज़ों का हम इंशाल्लाह फिर एक प्यारा सा अच्छा सा प्रोग्राम करेंगे, और किसी नए मौजू के साथ, किसी नए नाम के साथ। आप मुझे बता भी सकते हैं अब हमने अगला कौन सा नाम करना है? कुरान पाक में जिस चीज़ का नाम है जी, स्पाइडर। स्पाइडर का करना है? अंकबूत। अच्छा, अंकबूत, शाबाश। चले जी, अगला प्रोग्राम हमारा अंकबूत का होगा, यानी कि इसको कहते हैं, इसको उर्दू में क्या कहते हैं? मकड़ी। मकड़ी, मकड़ी के बारे में करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम।